है जागीरदार परिवार की 150 साल पुरानी हवेली। ये ग्वालियर की शान आज नीलाम हो रही है। एयरपोर्ट चलो जल्दी। साक्षी, तुम्हें याद है जब हम सब छोटे थे और हमारे घर में कोई भी पूजा या हवन होता था तो बाबा हमेशा संध्या को गोद में लेकर बैठते थे और कहते थे ये मेरी सबसे लाडली बेटी है। और आज बाबा की बरसी है और हमारी संध्या हमारे बीच में नहीं। काश कि हमारी संध्या आज जिंदा होती। साक्षी दी, अब सबकी संध्या जिंदा है, आपके सामने खड़ी है। तो तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? आज हम हमारे बाबा की बरसी मनाने यहाँ आए हैं। कम से कम आज तो हमें अकेला छोड़ दो। ये हमारे घर का मामला है। लेकिन भाई, मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूं ना। आपकी संध्या बाबा की लाडली। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान पर बाबा का नाम लाया था। तुम्हें जितने खेल खेलने थे ना, तुम खेल चुके हो। हमारी जितनी बेइज्जती करनी है वो भी तुम कर चुके हो। अब प्लीज अपनी जुबान पर बाबा का नाम लाकर उनसे झूठा रिश्ता जोड़कर बाबा का अपमान करने की जुर्रत मत करना। मैं अपमान करूंगी? वो भी अपने बाबा का? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती? मैं तो सिर्फ बाबा की बरसी में खबरदार जो तुमने बाबा की तस्वीर को हाथ लगाने की कोशिश की या फिर उनके करीब जाने की। तुम कौन हो, तुम्हारी असलियत क्या है, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हें हमारी बहन जैसी सूरत मिली है, सीरत नहीं। तुम्हारा असली चेहरा हम सब देख चुके हैं। जिन्होंने तुम्हें वृंदा से संध्या बनाया ना, उन लोगों के सामने ये नौटंकी करना, हमारे सामने नहीं। अब चली जाओ यहाँ से। श्रद्धा दी, मैं जानती हूँ कि आप सब मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन मुझे अपनी असलियत छुपानी पड़ी। मैंने अपना असली चेहरा सिर्फ इसलिए छुपाया ताकि मैं उस जागीरदार परिवार का असली चेहरा सबके सामने ला सकूं, उन लोगों को उनके किए की सजा दे सकूं। आप क्यों मेरी बात नहीं मानते? अच्छा, ये सब ड्रामेबाजी तुमने हमारे बाबा को इंसाफ दिलाने के लिए की? हमारे पतियों और हमारे बच्चों को किडनैप करवाया, गुंडे भेजकर हमें डराया धमकाया, ये सब भी बाबा को इंसाफ दिलाने के लिए किया होगा ना तुमने? आप ये क्या कह रही है श्रेया दी? मैं अपने बच्चों को किडनैप क्यों करवाऊंगी? अरे करना तो दूर, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। हाँ, मैंने आप सबसे अपनी असलियत छुपाई, लेकिन वो मेरे मकसद के लिए जरूरी था। आज मेरा मकसद पूरा हो गया है। मैं पूरे जागीरदार परिवार को जेल भिजवा कर आ रही हूं। मेरी कोई मजबूरी नहीं, इसलिए
सिर्फ इसलिए मैं आज यहाँ आप सबके सामने बाबा की बरसी मनाने और आप सबको सच बताने आई थी। तुम्हारा सच तो मैं अपनी आंखों से देखकर आई हूँ उस हवेली में। तुम्हारी नीयत, तुम्हारा ईमान, तुम्हारा धर्म सिर्फ पैसा है। सिर्फ पैसों के लिए सब कुछ करती हो तुम। और ये जो इतनी बकवास कर रही हो ना यहाँ, इसके लिए भी तुम्हें पैसे मिले होंगे। ये सब इसकी कोई नई चाल होगी ताई। नहीं श्रेया दी, कोई चाल नहीं है। मैं आप लोगों की सन्ने आई हूँ, आप लोग क्यों नहीं मानते? अरे जब मेरी आंखें नहीं थी तब आपकी आहटों से, आपके एहसास से आप लोगों को पहचान लेती थी। आज आंखें होकर आप लोग मुझे नहीं पहचान पा रहे। शुक्र है कम से कम तुम्हें ये तो याद है कि हमारी संध्या देख नहीं सकती थी, क्योंकि मैं ही आपकी संध्या हूँ। मैं जानती हूँ मेरी आंखें नहीं थी, लेकिन उस एक्सीडेंट में मेरी आंखें वापस आ गई। ताई मैं तो जिंदा ही नहीं रहना चाहती थी, लेकिन गायत्री देवी ने मेरी जान बचा ली। उनकी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी के पीछे होगी, इसलिए उन्होंने तुम्हें खाई से बचा लिया। फिर वो तुम्हें अपने साथ ले गई, तुम्हारा इलाज किया और तुम्हें वृंदा बनाकर उस घर में अपना बदला लेने के लिए भेज दिया, है ना? हाँ, ऐसा ही हुआ। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? तुम्हारे साथ इतने दिन रहकर तुम्हें इतना तो समझ ही गई हूँ कि तुम क्या कहानी बनाओगी वृंदा। लेकिन दी, खबरदार जो मुझे दी कहा। तुम्हारा ईमान, तुम्हारा धर्म सिर्फ पैसा है। सिर्फ पैसे की जबान समझती हो तुम, लेकिन इस घर में दिल को समझा जाता है। दिल की जबान समझी जाती है जो तुम जैसे लोग नहीं समझ सकते। ठीक कहा आपने। मुझ जैसे लोगों के पास दिल नहीं होता, लेकिन फिर मेरे पास वो यादें कैसे हैं जो सिर्फ दिल में ही रह सकती। क्यों मैं अपना बचपन नहीं भुला पाती जो मैंने आप सबके साथ बिताया? क्यों मैं अपने बाबा का वो घर नहीं भूल पाती जिसे मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन उसके हर कोने का एहसास अब तक मेरे दिल में जिंदा है? क्यों मैं वो दिन नहीं भूल पाती जब मेरा पाँव साइकिल के टायर के नीचे आ गया था? मुझे मेरे जख्म नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन अपनी बहनों के आंसुओं को मैं महसूस कर सकती थी। क्यों मैं अपनी ताई के हाथों का वो स्पर्श नहीं भूली जिन हाथों से वो रोज मेरी चोटी बनाया करती और साक्षी थी। मैं आपका वो हर रात मुझे जबरदस्ती दूध पिलाना क्यों नहीं भूल पाई? श्रद्धा दी, आपकी राजकुमारी वाली कहानी भी नहीं भूल पाती जिसे सुनते सुनते हर रोज सो जाती थी। बाबा के हाथ का एहसास नहीं भूली जिसे कभी नहीं छोड़ती। ठीक कहा आपने श्रेया दी, मेरे पास दिल तो है ही, लेकिन आप सबके पास तो दिल है ना। एक बार उस दिल से मुझे लगा कर दे कि शायद आप लोगों का दिल ही आपको बता दे कि मैं कौन हूं। फिर मैं चली जाऊंगी, यहाँ से चली जाऊंगी। अगर दुनिया में कहीं जगह नहीं मिली तो अपने बाबा के पास ही चली जाऊंगी। मैं जानती हूँ कोई और मुझे पहचाने न पहचाने, वो मुझे जरूर पहचाने। उन्हें तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि मैं कौन हूँ, लेकिन जाने से पहले बस हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों के, एक बार मुझे गले से लगा लीजिए। ताई हमारी संध्या आई है। मैं थक गई था,
मैं थक गई अकेले लड़ाई लड़ते लड़ते। मुझसे अब और नहीं होता। मुझे कहने लगा लो ताई, आपके कंधे पे सर रख कर रोने दो, आज मुझसे नहीं होता और रो रहने दो आज ताई। रिश्तों का बंधन है रक्त संबंध है। युवराज भांजे, ये सब क्या हो गया? आप सब लोग जेल में? अरे दीदी ने तो मुझे वृंदा के बारे में पूछताछ करने के लिए मुंबई भेजा था और मैं अपना काम कर ही रहा था कि मुझे पता चला कि यहाँ पे कांड हो गया। वृंदा ने, मेरा मतलब संध्या ने अपनी असली पहचान आप लोगों को बता दी और साथ में आप सबको जेल में भी डाल दिया। ये कैसे हो गया? आप क्या करेंगे? मतलब ना दीदी, ना पंकज, ना डीके, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। सबके हाथों में हथकड़ी है और मुंह पर ताले लगे हुए। हम सब बेवकूफ बन गए मामू। सबसे बड़ा बेवकूफ तो संध्या ने मुझे बनाया। मैं उसके लिए सबसे लड़ता रहा, हमेशा उसका साथ दिया मैंने। उसके अलावा मैंने सबको गलत समझा, लेकिन वो मामू, मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो मेरे राज को कोर्ट में, मीडिया में, सबके सामने ना बोल दे। अगर ऐसा हो गया तो मामू मैं कहीं का नहीं रहूंगा। और देखो ना, यहाँ भी मुझे सबसे अलग रखा गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है मामू, प्लीज आप कुछ करो। तू चिंता मत कर, टेंशन मत ले, तेरा मामा आ गया ना, सब ठीक हो जाएगा। भांजे, एक शख्स है जो हमेशा के लिए संध्या को तुम्हारी जिंदगी से मिटा सकता है। अरे संध्या को ही क्या, उस गायत्री देवी को भी खत्म कर देगा जिसकी शय में आकर संध्या ने ये सब करने की हिम्मत की है। जब दोनों ही जिंदा नहीं बचेंगे तो फिर केस कौन लड़ेगा, सबूत कौन जमा करेगा? एक बार दोनों खत्म हो जाए तो फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आप सब लोगों को भी यहाँ से निकाल देंगे। हाँ तो ठीक है ना मामू, जिस किल टाइम प्लीज, बट हम सबको यहाँ से छुड़ा दो मामू प्लीज। हाँ हाँ युवराज, यही करेंगे, लेकिन इस काम के लिए खर्चा हो जाएगा। मामू आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको दूंगा, प्लीज हम सबको यहाँ से छुड़ा लो। राजा महाराजाओं की एक आदत नहीं छूटती है। सब कुछ गवा देने के बाद भी वो इस गलतफहमी में रहते हैं कि उनके पास अभी भी सब कुछ है। बात समझने की कोशिश कर युवराज, अभी तेरे पास देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं है। लेकिन मामू, तू टेंशन मत ले, एक बार आप सब यहां से निकले तो सारी जायदाद आप लोगों के नाम हो जाएगी। फिर इस काम के लिए उसे पैसे दे देना। लेकिन युवराज, 25-50 लाख से बात नहीं बनेगी। आप लोगों को कम से कम अपनी आधी जायदाद उसके नाम करनी होगी। हाँ, मंजूर है? मुझे सब मंजूर है मामू, आप बस संध्या को रोक लो प्लीज। जब सांसें रुक जाएंगी तो वो भी अपने आप रुक जाएगी। चलो चलो, मिलने का समय खत्म हो गया। हाँ हाँ, चलते चलते। तू फिक्र मत कर युवराज, मैं हूं ना, चिंता मत कर, ख्याल रखना अपना। आप लोग मेरे पास नहीं थे, लेकिन हमेशा मेरे साथ थे। जब भी कोई रास्ता नहीं नजर आता था या हिम्मत हारने लगती थी तो आप सबको याद करती थी, और आप सबको याद करती थी तो हौसला फिर से बन जाता था। तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया संध्या। लेकिन संध्या, अब तुम्हें अपने बारे में सोचना होगा। अब तुम्हें अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करनी होगी। तुम बस यह हम सबके पास रुक जाओ। एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के हम तुम्हारी शादी फिर से करवा दें। हाँ साक्षी दी, वैसे भी हमारी संध्या को तो कोई भी अच्छा सा लड़का मिल जाए। नहीं शादी, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
रहा मेरी शादी का सवाल तो अब मेरी जिंदगी किसी और की अमानत है, उस इंसान की जिसने मेरी जान बचाई। अबू दादा, ये है उस लड़की की तस्वीर। दादा, ये खत्म हो गई ना तो समझो हमारे मारे न्यारे हो गए। जागीरदार खानदान की आधी जायदाद दादा हमारे हाथ लग जाएगी। उसमें से 2-4 करोड़ आप मुझे दे देना, बाकी आप सब रख लेना। मैं तो हरिद्वार जाके गंगा स्नान करूंगा। सच बोल रहे हैं? मतलब इसको खत्म कर दिया तो आधी जायदाद मिल जाएगी? दादा, आपके सर की कसम। सॉरी, माफी। मेरे सर की कसम दादा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप बोलो तो पार्टी के साथ जेल में मुलाकात करवा देता हूँ आपकी। दादा, ये एक शर्त है दादा, इसकी मौत ना इसके घर में हादसा लगनी चाहिए। हाँ, हादसा। उसकी चिंता तू मत कर। कीमत जो मैं मांगूंगा पर मौत जैसी तू चाहेगा। मैंने अपने हुक्म का हिक्का ऐसे किसी खास काम के लिए बचा के रखा है। संध्या, जिसे ढूंढने की बात कर रही हो तुम, वो नीरज ही है ना? आता है। मुझे नई जिंदगी तो मिल गई, लेकिन अगर मैं नीरज को नहीं ढूंढ पाई तो इस नई जिंदगी के कोई भी मायने नहीं। नीरज को ढूंढने के लिए अपनी पूरी उम्र बिताने के लिए तैयार हूं। ऐसा क्यों कह रही है तू? अगर भगवान ने चाहा तो नीरज तुम्हें जरूर मिल जाएगा। ये सब इतना आसान होता था। नीरज को ढूंढने में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि मेरे पास नीरज की कोई तस्वीर भी तो नहीं। जागीरदार परिवार ने उसकी सारी तस्वीरें, सारी चीजें जला दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरा साथ दे रहा था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि नीरज दिखता कैसा है। ए गूंगे, हाँ दादा, मिल चुका हूँ इससे। पत्थर दिल इंसान है ये, पर काम में एकदम मक्खन करता है। ले, इसको ठिकाने लगाना है और थोड़ा ढंग से। ऐसी मौत देना कि एक्सीडेंट लगे, मर्डर नहीं। फिर तो सच में बहुत मुश्किल होगी। मैंने एक बार नीरज को देखा तो है, पर ठीक से नहीं देखा। जब वो गोकुल अष्टमी के दिन आया था हांडी फोड़ने के लिए। दी, गोकुल अष्टमी में किसी ना किसी ने तो उसकी तस्वीर खींची ही होगी ना? हाँ, पता नहीं खींची है या नहीं। ये तो हमें बस ताई के चौल में जाकर ही पता चली। गोकुल अष्टमी हमने वही मनाई थी ना। साक्षी थी, अभी इसी वक्त हम ताई के घर चलते। अगर किसी ने कोई तस्वीर खींची हो तो नीरज को ढूंढने में बहुत मदद हो जाएगी ताई। ये काम हो गया ना, मैं तेरे को रोज ताज का खाना खिलाऊंगा। देख फोटो देख।